मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं से फोन पर बातचीत कर उन्हें बधाई दी। हाई स्कूल में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले अक्षत गोपाल, ईशांत कोठारी, भूमिका और योगेश जोशी सहित इंटरमीडिएट टॉपर गीतिका पंत, सुशीला, मेंदिरत्ता, आर्यन और वंशिका को मुख्यमंत्री ने उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। सीएम धामी ने कहा कि सभी विद्यार्थियों ने अपनी मेहनत, अनुशासन और लगन से न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे ही प्रदेश का नाम रोशन किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि ये छात्र भविष्य में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर देश के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। भूमिका, मैं पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ बेटा। नमस्ते सर। प्रणाम। हाँ, सुशीला बोल रही हैं? हाँ जी सर। हाँ, गीतिका सर प्रणाम। नमस्ते। हाँ, योगेश कैसे हैं? हेलो प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं। आपके परिवार में भी सभी लोगों को, आपके अभिभावकों को, माता पिताजी को, सबको मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा। सबको शुभकामनाएं। अपने सब टीचर्स को भी कहिएगा। आपकी मेहनत का नतीजा है ये अच्छा परिणाम जो आपका आया है। आगे भी आपको इसी तरह से प्रयास करना है। अभी ये है ना, ये सफलता आपकी निरंतर चलती रहे। मेरी बहुत शुभकामनाएं। हाँ वंशिका, कैसा लग रहा है रिजल्ट आया जब? सर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बड़ा मोमेंट है और अब तो आपने भी बात की तो सच में बहुत ही ज्यादा बड़ा मोमेंट है आज का। तो चलो बेटा, हमेशा आप अच्छा करते रहिए और हम लोग आपके साथ हैं हमेशा, ठीक है? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए हुए लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान आमजन ने अपनी समस्याओं के साथ महत्वपूर्ण सुझाव भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखे। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को सभी जन समस्याओं का नियमानुसार, पारदर्शी और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता से प्राप्त सुझाव सरकार के लिए अमूल्य हैं, जिन्हें गंभीरता से विचार विमर्श के बाद नीति निर्माण की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि सरकार का उद्देश्य आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान और सुशासन को मजबूत करना है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, प्रखर राजनीतिज्ञ और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्रद्धेय हेमवती नंदन बहुगुणा जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने माल्यार्पण कर उनकी योगदान को नमन किया और कहा कि उनका जन सेवा के प्रति समर्पण और दूरदर्शी नेतृत्व सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, खजान दास बहुगुणा परिवार से जुड़े गणमान्य जन और विधायक सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस मौके पर सभी ने उनके जीवन और कार्यों को याद करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सचिवालय में मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने 25 बिंदु कार्यक्रम 2025-26 की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सभी जनपदों के कार्यों की जानकारी लेते हुए वर्ष 2026-27 के लिए शीघ्र नए लक्ष्य निर्धारित करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रत्येक जिले की अलग अलग समस्याएं और चुनौतियां हैं, इसलिए फोकस एरिया तय कर लक्ष्यों को निर्धारित किया जाए। उन्होंने सभी जिलों को 1 माह के भीतर ही पोर्टल पर लक्ष्य अपडेट करने के निर्देश दिए हैं। वहीं बैठक में वन विभाग और इको टूरिज्म योजनाओं को भी विस्तार देने पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही स्पष्ट किया गया कि हर माह इन योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। श्री केदारनाथ धाम में कपाट खुलने के बाद पहले शनिवार को भगकुंड भैरवनाथ मंदिर के कपाट भी विधि विधान से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में तीर्थयात्री मौजूद रहे और जयकारों के साथ दर्शन किए। हवन, यज्ञ और पूजा के बाद मंदिर के कपाट खोले गए, जिसमें पुजारी टी गंगाधर लिंग, बीकेटीसी और केदार सभा के पदाधिकारी उपस्थित रहे। तो वहीं धार्मिक मान्यता के अनुसार भैरवनाथ जी को केदारनाथ धाम का रक्षक देवता माना जाता है, जिनकी पूजा यात्रा का अहम हिस्सा होती है। प्रशासन ने यात्रा को लेकर सुरक्षा और सुविधाओं के व्यापक इंतजाम किए हैं।
उत्तराखंड कांग्रेस मुख्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की 107वीं जयंती पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश कुंद्याल सहित पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान बहुगुणा के राजनीतिक जीवन, जनसेवा और दूरदर्शी नेतृत्व को याद करते हुए उन्हें एक प्रेरणा स्रोत नेता बताया गया। कुंद्याल ने कहा कि बहुगुणा के विचार और उनके सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं और नई पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक भी हैं। कि हिमालय टूट सकता है पर झुक नहीं सकता, लेकिन हिमालय टूटकर भी मैदानों को जीवन देता है। मैदान में उपजाऊ जमीनें वो हिमालय टूटकर पैदा करता है। तो इसलिए उनका ये विचार बहुत बृहद और बहुत बड़ा विचार था और वो हिमालय के समान ही बिल्कुल मजबूत इच्छा शक्ति रखने वाली शख्सियत थे। हम सब आज इस मौके पर उन्हें सादर श्रद्धा सुमन। लोहाघाट स्थित पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज दिगाली चौड़ ने वर्ष 2026 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में 100% परिणाम हासिल कर शानदार उपलब्धि दर्ज की है। विद्यालय के विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इंटरमीडिएट की छात्रा हिमा नायक ने 462 अंक 92.4% प्राप्त कर जनपद में छठा और राज्य में 25वां स्थान हासिल किया है। तो वहीं तनुजा उप्रेती, ऐश्वर्या उप्रेती, आदित्य सिंह बोरा और प्रिया सहित कई विद्यार्थियों ने भी उत्कृष्ट अंक प्राप्त किए हैं। हाई स्कूल में निधि रावत, उषा, यतिन जोशी और अन्य विद्यार्थियों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। कुल 68 हाई स्कूल छात्रों में से 36 और 84 इंटरमीडिएट छात्रों में से 74 ने प्रथम श्रेणी में परीक्षा उत्तीर्ण की है। इस सफलता पर विद्यालय प्रशासन और शिक्षकों ने छात्रों को मिठाई खिलाकर बधाई दी। उत्तराखंड की बीजेपी विधायक आशा नौटियाल ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर विपक्ष, विशेषकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण बिल लाकर महिलाओं को सशक्त बनाने का ऐतिहासिक कदम उठाया, जबकि कांग्रेस ने लोकसभा में इसका विरोध किया, विरोध कर अपना नकारात्मक रवैया दिखाया है। नौटियाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद महिलाओं के अधिकारों के लिए ठोस कार्य नहीं किया और उन्हें केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की मातृशक्ति इस तरह के व्यवहार को स्वीकार नहीं करेगी और इसका जवाब जरूर देगी। देखिए, मैं पहले तो अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उत्तराखंड देवभूमि से और केदारनाथ क्षेत्र से कि उन्होंने महिला आरक्षण बिल को लोकसभा में विशेष सत्र के माध्यम से ला करके नारी शक्ति को जो सशक्त बनाने का वो काम कर रहे थे, उसके लिए हम सभी उनके आभारी हैं। संपूर्ण मातृशक्ति उनका धन्यवाद करती है। लेकिन उस बिल को जिस तरह से लोकसभा में पास किया जाना था, कांग्रेस ने जो अपना चाल, चरित्र और चेहरा वहां पर से दिखाया, तो वो बरसों से का जो उनका चरित्र था वो देखने को मिला है। इतने लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार इस देश में रही है। कांग्रेस चाहती तो उस बिल को पास कर सकती थी, लेकिन पूर्ण बहुमत होने के बावजूद भी कांग्रेस ने कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया जो देश की आधी आबादी है, और उनका उपयोग करने का काम किया, उनको दबाने कुचलने का काम किया। देहरादून में चारधाम यात्रा को लेकर सोशल मीडिया पर फैल रहे भ्रामक वीडियो पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। इसी क्रम में जनपद रुद्रप्रयाग के थाना सोनप्रयाग में एक और प्राथमिकी दर्ज की गई है। इंस्टाग्राम आईडी से एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें केदारनाथ धाम की व्यवस्थाओं और वीआईपी प्रोटोकॉल को लेकर गलत और भ्रामक दावे किए गए थे। प्रशासन ने इन आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताया है और आगे कहा कि वास्तविक घटना में एक श्रद्धालु की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें तत्काल ही स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया था, जहां उन्हें मृत घोषित किया गया। इसके बाद शव को हेलीकॉप्टर से गुप्तकाशी भेजा गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यात्रा से जुड़ी अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और सोशल मीडिया की लगातार निगरानी भी की जा रही है।
कई बार हमने देखे कि मतलब वो श्रद्धा का केंद्र है, वह श्रद्धा के भाव से ही जाना चाहिए। तो ये ठीक है, आप अपने लिए वीडियो बना रहे हो, वो अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पर भ्रामक प्रचार-प्रसार करके वो विश्व के दर्शन का केंद्र है, वहाँ पे विश्व के लोग आते हैं श्रद्धा के भाव से और छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर इस 35,000 की संख्या जब पहले दिन ही वहाँ पहुँची है, उसके बाद लगातार यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। तो जो वीडियो बन रहे हैं, छोटी-छोटी व्यवस्थाओं के लिए वहाँ पर थोड़ा कभी हमारा प्रशासन होता है, जो व्यवस्थाओं को चुस्त और दुरुस्त करता है। उन व्यवस्थाओं में भी व्यवधान करने का काम जो करता है, तो लगता है कि वो श्रद्धा के भाव से जा रहा है या खाली रील बनाने के लिए जा रहा है। तो ये मंदिर समिति ने भी तय किया था कि वहाँ पर किसी प्रकार की उस आंगन में किसी प्रकार का जो परिसर है भगवान केदार बाबा का, उसमें किसी प्रकार की रील नहीं बननी चाहिए। उस पे प्रतिबंध लगाने का भी काम प्रशासन ने किया, उसके लिए व्यवस्थाएँ भी बनाई गई हैं वहाँ पर कि मोबाइल आप चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। रुड़की के भगवानपुर कोतवाली क्षेत्र के सिसोना गांव में स्थित सियान हेल्थ केयर लिमिटेड कंपनी के सैकड़ों कर्मचारियों ने सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर कंपनी के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। कर्मचारियों ने कंपनी प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि पहले वेतन वृद्धि का लिखित आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब उसे लागू नहीं किया जा रहा है। वहीं प्रदर्शनकारियों ने यह भी आरोप लगाया है कि कंपनी के सुरक्षा कर्मियों द्वारा उन्हें डराया धमकाया गया, जिसके संबंध में पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग भी की गई है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं, धरना और आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। फार्म है गाँव सिसोना रुड़की में है ये, और मैं पिछले 10 साल से यहाँ काम करता हूँ और मैं एक यहाँ पे ऑपरेटर की जॉब पे हूँ। हमारी कंपनी पिछले साल एनसीईआरटी के अंदर चली गई थी। 1 साल एनसीईआरटी चलने के बाद तो नया मैनेजमेंट आया। नया मैनेजमेंट के सामने और सीओ साहब जो हमारे रोशन खड़े थे, उनके सामने हमारी बात हुई कि हमने बोला कि भाई जैसे आप नए मालिक हो या तो हमारा हिसाब करो, प्रोजेक्ट फाइनल करो और आप भाई नई चीज़ दिखाओ। तो मैनेजमेंट कहता है कि नहीं, आप ऐसे ही काम करो जैसे आप करते आ रहे हो। कंपनी का नाम है सर सियान हेल्थ केयर और मैं इस कंपनी में सर ऑफिसर हूँ। मुझे लगभग 3.5 साल है इस कंपनी के, मैं कार्य करता हूँ। इस कंपनी में हर साल इंक्रीमेंट करते हैं और अब के साल नए मालिक के पास कंपनी गई है, उस मालिक ने हमें साफ साफ मना कर दिया है कि आपका इंक्रीमेंट नहीं होगा। उस अपनी मांग को लेते हुए हमने हड़ताल किया। तो उस हड़ताल के दौरान हमें कल तो अंदर ही हड़ताल करने के लिए अवसर दिया उन्होंने, लेकिन आज गनमैन के थ्रू हमें बाहर निकाल दिया गया है और ये कहा कि तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है कंपनी के अंदर, तुम बाहर ही रहो। जब तुम कंपनी के हित में नहीं हो तो तुम्हारा हड़ताल करने का कोई नाजायज। केदारनाथ धाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। इसी क्रम में जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग विशाल मिश्रा और पुलिस अधीक्षक निहारिका तोमर ने संयुक्त रूप से धाम की व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, जिनमें पर्याप्त पुलिस बल के साथ पीएसी और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती शामिल है। आपात स्थितियों से निपटने के लिए फायर सर्विस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मुस्तैद हैं। तो वहीं एटीएस और बीडीएस द्वारा लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, ताकि यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की सुरक्षा चूक न हो। केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल को सुबह 8 बजे खुले थे। हमारे द्वारा यहाँ पे समुचित मात्रा में पुलिस बल को व्यवस्थापित किया गया है। पुलिस बल के साथ साथ यहाँ पे पीएसी, सीएपीएफ की फोर्स तैनात है और साथ ही हमारी फायर, एसडीआरएफ की टीम्स हैं और हमारे एटीएस और जो हमारा बीडीएस है वो भी लगातार यहाँ पे सघन चेकिंग अभियान चलाए रहे। पहले दिन करीब 38,000 लोगों को यहाँ पर दर्शन कराया गया। दूसरे दिन भी 25,000 से ज्यादा लोग श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करके गए हैं। प्रातः 5 बजे से लगातार 12 बजे तक सभी लोगों को सुगम दर्शन कराए गए हैं और आज तीसरा दिन है यहाँ पर आज सुबह प्रातः 5 बजे से लगातार दर्शन कराए गए हैं। पुलिस और प्रशासन दोनों मिलकर यहाँ पर लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। मेयर और जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी यहाँ पर पूरी टीम के साथ संयुक्त निरीक्षण किया गया ताकि किसी भी श्रद्धालु को यहाँ पर किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। मेरा सभी से अनुरोध है कि कृपया सोशल मीडिया पर जो भ्रामक और अपुष्ट सूचनाएं फैल रही है उन पर ध्यान ना दें और केवल जो औपचारिक मीडिया हैंडल्स हैं हमारे पुलिस के, प्रशासन के, केवल उनसे सूचना प्राप्त करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश है कि
चारधाम यात्रा में किसी भी तीर्थयात्री को किसी तरीके की सुविधा ना हो, इसी के क्रम में आज हेलीपैड पर मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया। वहां पर साफ सफाई देखी गई, कुछ जगह गंदगी थी उसको साफ करने निर्देशित किए गए, महिला पुलिस बल और डिप्लॉय करने के निर्देशित किए गए। इसके साथ ही साथ वहां पर जो श्रद्धालु आए थे, जो तीर्थयात्री आए थे, उनसे बात की गई, उनका फीडबैक भी लिया गया, उनके द्वारा कुछ सुझाव दिए गए हैं, उसको भी हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो हेलीपैड पर बेहतर सुविधाएं हैं, वहां आने वाले तीर्थयात्रियों को किसी तरीके की सुविधा ना हो, इसके लिए हमने अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट और जो हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीम है उनको भी निर्देश। केदारनाथ धाम में यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी विशाल मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक सहित अधिकारियों ने मंदिर परिसर, आस्था पथ, टोकन काउंटर समेत प्रमुख स्थानों का व्यापक निरीक्षण किया। इस दौरान स्वच्छता, पेयजल, आवास, शौचालय, खाद्य व्यवस्था, सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया गया। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं की सुविधा सर्वोपरि है, किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। इसके साथ ही यात्रियों से संवाद कर उनके सुझाव भी लिए गए और मंदिर परिसर के आसपास जमी बर्फ को जल्द हटाने के निर्देश दिए गए हैं। केदार सभा ने भी सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक खबरों से बचने की अपील की है। जिलाधिकारी महोदय, एसडीएम साहब, मुखीमठ और पीडब्ल्यूडी एक्शन साहब, सबके साथ हमने यहाँ पे श्री केदारनाथ धाम का निरीक्षण किया। लाइन पे जो तीर्थयात्री से उनसे मुलाकात की और सभी के दर्शन हो पा रहे हैं। और यहाँ पे जो है कि कुछ सोशल मीडिया पे ब्लॉगर के द्वारा, रील्स के द्वारा कुछ लोग अफवाहें जो फैला रहे हैं, क्योंकि ये सरासर कुछ गलत है। क्योंकि केदारनाथ की भौगोलिक परिस्थितियाँ बहुत विषम है। ऐसी परिस्थिति में यहाँ पे हर चीज़ का संकट रहता है। सब कपाट खुलते समय बिजली का हो, पानी का हो, तो सफाई का हो, सब उसी पे सब लोग जो सबका है कि अच्छे से सभी यहाँ पे तीर्थयात्रियों को दर्शन हो, उनको रहने की व्यवस्था हो। उचित उसी समय पे आज यहाँ पे पूरा श्री केदारनाथ धाम का निरीक्षण किया। लोहाघाट के युवा भवन में जिला कराटे चैंपियनशिप का भव्य शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन मनीष कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न विकासखंडों और दूरस्थ क्षेत्रों से आए हुए खिलाड़ियों ने सब जूनियर, कैडेट, जूनियर और सीनियर वर्गों में अपने प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि खेल न केवल शारीरिक विकास बल्कि व्यक्तित्व निर्माण, अनुशासन, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को भी मजबूत करते हैं। उन्होंने कराटे को आत्मरक्षा और मानसिक मजबूती के लिए महत्वपूर्ण बताया और खिलाड़ियों को पूरी खेल भावना के साथ प्रदर्शन करने की प्रेरणा दी। तो वहीं कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, जिला क्रीड़ा अधिकारी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। बच्चे हैं तो यहाँ पे मैंने आज मुझे प्रत्यक्ष रूप में देखने का अवसर मिला, इसके लिए जो यहाँ की समिति है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक दो इश्यूज जो उठाए हैं, मांग जो रखी है, उस पर हम लोग सार्थक रूप से कार्रवाई करेंगे और आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। राज्य सरकार कई सारी स्कीम चला रही है जिसे आप लाभ ले सकते हैं खेलो इंडिया कार्यक्रम में। आपके बारे में ये बता भी रहे थे कि नेशनल इंटरनेशनल इवेंट में आप लोग जनपद, चंपावत, लोहाघाट और पूरे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। आप सभी को इसी प्रकार से आप लोग कड़ी मेहनत करें। आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं और पूरी समिति को भी ढेर सारी शुभकामनाएं जिन्होंने ये कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे। देहरादून पुलिस कार्यालय में मानवता और कर्तव्य निष्ठा की मिसाल देखने को मिली है, जब 84 वर्षीय एक बुजुर्ग अपनी शिकायत लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंचे, लेकिन चलने फिरने में असमर्थ होने के कारण वाहन में ही बैठे रहे। सूचना मिलते ही एसएसपी देहरादून स्वयं बाहर आकर बुजुर्ग से मिले, उनकी समस्याओं को सुना, ध्यानपूर्वक सुना और मौके पर ही समाधान की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। तो वहीं उन्होंने थानाध्यक्ष बसंत बिहार को मामले की प्राथमिकता से जांच कर आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही पुलिस को समय समय पर बुजुर्ग के घर जाकर उनका हालचाल लेने के भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं बुजुर्ग ने पुलिस के संवेदनशील व्यवहार के लिए उनका आभार जताया है। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं, जिसमें इस बार भी छात्राओं ने अपना शानदार प्रदर्शन दिखाया है। 12वीं में बागेश्वर की गीतिका पंत और उधम सिंह नगर की सुशीला मंदिरत्ता ने समान अंक प्राप्त कर संयुक्त रूप से प्रदेश में टॉप किया है। तो वहीं ऋषिकेश के आर्यन ने दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि हरिद्वार की वंशिका
तीसरे स्थान पर रहीं। वहीं बोर्ड की मेरिट सूची में इस बार किसी एक जिले का दबदबा नहीं रहा और बागेश्वर, ऊधम सिंह नगर, देहरादून और हरिद्वार समेत कई जिलों के विद्यार्थियों ने अपनी जगह बनाकर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। तो देखिए, कई जिलों के छात्रों का बेहतर या यूं कहें कि बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला है। यूपीएससी 12वीं की बोर्ड परीक्षा में शानदार प्रदर्शन छात्र छात्राओं के द्वारा किया गया और खासतौर से एक बार फिर यहां पर छात्राएं बाजी मारती हुई नजर आई हैं। छात्राओं ने एक बार फिर जो है अपने जिले का, अपने माता पिता का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। हरिद्वार के श्यामपुर कांगड़ी क्षेत्र में बोरवेल खोदने के दौरान एक वर्षीय व्यक्ति गड्ढे में गिरने से उसकी मौत हो गई है। आपदा नियंत्रण कक्ष से सूचना मिलने पर एसडीआरएफ पोस्ट भादराबाद की टीम उप निरीक्षक आशीष त्यागी के नेतृत्व में मौके पर पहुंची और एनडीआरएफ और फायर सर्विस के साथ संयुक्त सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। तो वहीं कठिन परिस्थितियों में चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जेसीबी की मदद से गड्ढे में दबे व्यक्ति का शव बाहर निकलवाया गया और उसे तुरंत ही पुलिस के सुपुर्द किया। मृतक की पहचान मनोहर निवासी ग्राम कांगड़ी के रूप में हुई है। और अब खबर है चंपावत जिले से, जहां पर द्यूरी क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। कार्रवाई करते हुए माफिया पर सख्त प्रहार किया है। खनन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने अभियान चलाकर 8 से 10 स्थानों पर अवैध रूप से जमा खनिज के बड़े ढेरों को जेसीबी से नष्ट कर दिया। इसके साथ ही अवैध खनन के लिए बनाए गए कच्चे रास्तों को भी ध्वस्त कर दिया गया ताकि भविष्य में ऐसी गतिविधियों पर रोक लग सके। अधिकारियों ने क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए और ग्रामीणों को पर्यावरणीय नुकसान के प्रति जागरूक किया। खनन अधिकारी ने साफ कहा कि जिले में अवैध खनन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति लागू है और आगे भी सख्त कार्रवाई इसी तरह से जारी रहेगी। तो द्यूरी में अवैध खनन के खिलाफ जो है कार्रवाई देखने को मिली है। कच्चे रास्ते तोड़कर नेटवर्क पर प्रहार किया गया है।